हेलो दोस्तों, ये कहानी एक मजदूर लेडीज और ठेकेदार की सच्ची कहानी है। इस कहानी को अपने पूरा सुना तो आपका दिल पिघल जाएगा। यह कहानी बहुत ही शिक्षक प्रेरक कहानी है। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं कहानी की तरफ। मोहन चलता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ एक औरत अपने बच्चे को कपड़े से अपनी पीठ पर बांधकर मजदूरी कर रही थी। बच्चा रो रहा था, मगर फिर भी वह बच्चे को अनदेखा करके काम कर रही थी। मोहन बोला, सुनो, लगता है आपका बच्चा भूखा है। पहले उसे दूध पिलाओ, फिर काम कर लेना। उस औरत ने मुड़कर मोहन की तरफ देखा। फिर औरत ने तुरंत दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। ऐसे लगा जैसे औरत ने मोहन को पहचान लिया हो। वह बच्चे को लेकर दूर एक पेड़ की छाया में बैठकर दूध पिलाने लगी। बच्चे को दूध पिलाते वक्त वह सख्ती से उधर देख लेती जिधर मोहन गया था। उसे शक था कि कहीं मोहन ने भी उसे पहचान ना लिया हो। मोहन जो कभी उसकी जिंदगी हुआ करता था, उसकी धड़कन हुआ करता था, वह नहीं चाहती कि मोहन उसे इस हालत में देखकर वह बेहद घबरा गई थी। मोहन वापस लालू के पास आ गया। आते ही बोला, यार, तुम्हें ऐसी दुखारी औरतों को पर दया नहीं आती। वह एक दूध पीते बच्चे की माँ है, फिर भी उसे काम करवा रहे हो। लालू मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ 100 के आसपास मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें आधी से ज़्यादा औरतें। उन औरतों में कुछ छोटे बच्चों की माँ भी है। उन पर दया आई तभी काम पर रखा है, वरना ऐसी औरतों को कौन काम पर रखता है। मोहन बोला, माँ बनी औरतों को कुछ महीने घर बैठे सैलरी नहीं दे सकता क्या? इतने पैसों का क्या करेगा? कुछ धर्म कर्म भी कर लिया कर। लालू हंसते हुए बोला, आजकल ठेकेदारी में ज़्यादा कमाई नहीं बची। बहुत कम रेट में ठेका उठाना पड़ता है, उसके बाद अफसरों को भी खिलाना पड़ता है। बहुत कम मार्जिन बचता है। गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तुम मेरी जगह होते तो तू भी यही करता। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, तेरी तरह अकेला नहीं हूँ। मोहन दुबई में रहकर कमाता था, इस महीने घर पर आया हुआ था। लालू उसका कॉलेज का दोस्त था, सरकारी काम के ठेके लेता था। शहर में बड़ा हॉस्पिटल बन रहा था, उसका ठेका लालू को मिला था। दोनों उसी साइड पर घूमने आए थे। 25 साल का मोहन अभी तक कुंवारा था। बचपन में अपने ही गांव की लड़की से प्यार कर बैठा था। लड़की अलग जाति से थी, इसलिए शादी नहीं हो पाई थी। मोहन भावुक और रिजर्व किस्म का लड़का था। गरिमा उसे नहीं मिली थी, मगर वह उसी का होकर रह गया। दोनों 8वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे, तभी से नैन मिल गए थे। गरिमा ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर उनका मिलना जारी रहा। मगर अचानक मोहन का परिवार शहर में जाकर बस गया था, क्योंकि शहर में उनका फुस्तैनी प्लॉट था। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इस कारण दूरियां बढ़ जाने पर दोनों में बात नहीं होती थी। फिर भी कभी कभी कभार वह गांव घर संभालने के बहाने गांव आता था। इसी बहाने छुपकर दोनों मिल लेते थे। गरिमा बहुत गरीब घर से थी। अगर दूसरी जाति में मोहन के साथ उसकी शादी होना भी नामुमकिन था। फिर वही हुआ जो विधि को मंजूर था। गरिमा के पिता और सौतेली माँ ने एक लड़का देखा और उसके साथ उसकी शादी कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मोहन को खबर भी नहीं लगी पाई। जब वह गांव आया तब उसकी दुनिया लुट चुकी थी। गरिमा की शादी के बाद वह टूट गया था। उसने गरिमा को लेकर न जाने कितने सपने देखे थे। एक दिन उसने गरिमा से कहा था, तू डरती क्यों है? पगली, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इतने पैसे कमाऊं कि तेरे घर वाले जात पात के सारे संबंध तोड़कर तुम्हारी शादी मेरे साथ कर देंगे। जब हम साथ रहेंगे तब तू सारे दुख भूल जाएगी। कहते हैं कुछ लोगों की किस्मत भगवान कोयले से लिख देता है, जिस कारण उनकी जिंदगी के अंधेरे कभी खत्म नहीं होते। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी। सौतेली माँ ने उसे ठोकर में रखा।
वह प्यार के दो बोल के लिए तरस जाती थी। शादी हुई तो पति भी इंसान कम और जानवर ज़्यादा था। वह शराब पीकर रोज उसके साथ मारपीट करता था, रात भर सोने नहीं देता था। पति के साथ 10 सालों में वह 3 बार गर्भवती हुई, मगर 2 बार उसका गर्भपात हो गया था। तीसरी बार जब वह 6 महीने की गर्भवती थी, पति लीवर फेल होने से मर गया था। अब गरिमा की जिंदगी में पूरी तरह अंधेरा था। पिता तो शादी के कुछ साल बाद ही चल बसा था। अब घर में सौतेली माँ और उनके बच्चों का राज था, इसलिए वह पियर भी नहीं जा सकती थी। जैसे तैसे मोहल्ले के लोगों की कृपा से वह माँ बनी, मगर जीवन भर कौन सहायता करता। इसलिए वह आज अपने 4 महीने के बेटे को सीने से लगाए मजदूरी कर रही थी। मोहन ने उसे एक झलक देखा जरूर था, मगर पहचान नहीं पाया था, क्योंकि एक तो वह उसे 10-12 साल बाद देख रहा था, दूसरे वह धूप में काम करके सांवली हो गई थी, कमजोर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मोहन तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिसको यादों में लेकर जी रहा था वह कहीं मजदूरी करके जीवन बसर कर रही होगी। मगर गरिमा ने उसे देखते ही पहचान लिया था। वह निर्माणाधीन बिल्डिंग से हटकर एक पेड़ के नीचे बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी, मगर साथ में उसका दिल धक धक कर रहा था। आज अरसे बाद उसने मोहन को देखा था, उसका दिल भर आया था। वह सोच रही थी कि वह तो बिल्कुल साहब लग रहा है, पैसे वाला बन गया होगा, तभी तो ठेकेदार जैसे लोग उसके दोस्त हैं। कहते हैं जिनके बीच दिलों के रिश्ते होते हैं वह नज़दीकियाँ पाकर करीब खींचने लगते हैं। इसलिए पता नहीं क्यों मोहन को ख्याल आया कि गाड़ी में बिस्कुट के जो पैकेट पड़े हैं क्यों ना उस गरीब औरत को दे दिए जाएं, जिसका बच्चा भूख के कारण रो रहा था। मोहन गाड़ी में से 4 बिस्कुट के पैकेट निकाल लाया और उन्हें लेकर उधर बढ़ने लगा जिधर पेड़ के नीचे वह बैठी थी। जब कनकियों से गरिमा ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो वह घबरा गई और करीब आया तो वह बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हो गई और चेहरा जानबूझकर दूसरी तरफ कर रखा। मोहन बोला, गाड़ी में कुछ बिस्कुट के पैकेट पड़े थे, आपका बच्चा भूखा है, इन्हें आप रख लीजिए। वह बिना चेहरा उसकी तरफ किए ही थरथरा आवाज़ में बोली, वह बच्चा अभी छोटा है साहब, यह बिस्कुट नहीं खाता। वह बोला, कोई ना कोई बच्चा नहीं खाता तो आप खा लेना, आप बहुत कमज़ोर लग रही है, कुछ खाया करो। वह कुछ ना बोली। मोहन को उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए वह एक बार गौर से उसका चेहरा देखने के लिए उसके सामने आ गया। इससे वह और भी ज़्यादा घबरा गई और तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, मगर इस बार वह उसे पहचान चुका था, इसलिए बोला, गरिमा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर गरिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फिर से उसके सामने आ गया, फिर बोला, गरिमा मेरी तरफ देखो, मैं मोहन हूँ। अब उसे ज़्यादा इग्नोर ना कर सकी, भरी आंखों से बोली, हाँ मैं तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। वह बोला, पहचान लिया था, फिर बताया क्यों नहीं? शादी करते ही इतना बेगाना कर दिया कि बात करने के लायक भी नहीं समझा। वह बोली, क्या करती बताकर, जिस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं बनना है उनके बारे में सोचकर भी क्या फ़ायदा। वह तड़प कर बोला, क्या मैं बेवफा हूँ? वह बोली, नहीं तुम नहीं, मेरी किस्मत बेवफा है, खुशियाँ नहीं लिखी थी भगवान ने। वह बोला, तुम्हारा पति इतना गिर गया जो इस हालत में तुमसे मजबूरी करवाता है। वह निर्विकार भाव से बोली, वह मर गया, बहुत ज़्यादा पीता था, इस कारण लीवर फेल हो गया। इतना सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, दुनिया में अकेली हो गई हो, फिर भी मेरी याद नहीं आई, दोस्तों समझकर ही मेरे पास चली आती। वह बोली, मेरी ज़िंदगी तो खराब हो चुकी है, तुम्हारी भी खराब कर देती। क्या तुम्हारा अपना परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे? वह बोला, तुम क्या समझती हो
मैंने तुम्हें भुला दिया। याद करो मैंने क्या कहा था कि यह ज़िंदगी तेरे नाम लिख दी। तुम ना मिली तो कोई और इस ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा। मैंने शादी ही नहीं की है। मैं आज भी तुम्हें यादों में लेकर जी रहा हूँ। इतना सुनकर गरिमा के पैरों में जान ही नहीं रही। वह जमीन पर बैठ गई। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ अब साथ जीते हैं। बहुत दुख झेल लिया तुमने, वह रोते हुए बोली। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। देखो कैसी भूतनी सी लग रही हूँ। क्या करोगे मुझे साथ ले जाकर? दुनिया तुम पर हंसेगी, कहेगी कहाँ से उठा लाए ये अस्त्र पंजर। वह उसे सहारा देकर खड़ा करते हुए बोला, इस अस्त्र पंजर के अंदर एक मासूम सा दिल है। मुझे सिर्फ वही चाहिए। जब उस दिल को प्यार दूंगा तो तुम फिर से दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। वह जोर जोर से रो पड़ी। रोते रोते बोली, सपने मत दिखाओ, डर लगता है। वह बोला, इस बार सपने नहीं हकीकत है। मेरी जिंदगी में आ जाओ प्लीज, थक गया हूँ। मैं अकेले चलते चलते वह खुशी के एक पल को तरस गई थी। इतनी ज़्यादा खुशी बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी। बोली, इतनी खुशी एक साथ मत दो, चक्कर से आ रहे हैं। गिर जाऊं? वह बोला कि गिर जाओ, मैं थाम लूँगा। फिर बरसों बाद दो दिल गले में मिले और दूर खड़े कुछ मजदूर मोहन का दोस्त लालू तालियां बजा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी भी इंसान के बुरे समय में उसका साथ निभाना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।